जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखिहैं, देखिय सो अविवेक। परब्रह्म परमात्मा परात्पर परमेश्वर, अखिल जगत नियंता, अखिलेश्वर, अनंतानंत ब्रह्मांड नायक, दीन बंधु दीनानाथ, असरण शरण पतित पावन, भक्त वत्सल, भक्त जनरंजन, कृपा सिंधु कृपा निधान, अकारण करुणा बरुणालय, मर्यादा पुरुषोत्तम, जानकी पति करुणा निधान। भगवान के अनंतानंत उनके गुण हैं, उनके विशेषण हैं। तो अनंतानंत स्वरूप परमात्मा में निहित है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उसी तरह से उनके गुणों का वर्णन करने में से शारदा भी असमर्थ हैं। ऐसे कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन भगवान श्री राम के चरणों में शरणागत भाव रखते हुए आशुतोष, अवडरदानी, त्रिपुरारी, त्रिलोचन, कामारी, अघारी, सुक्कारी, नीलकंठ, महादेव, चंद्रमौली, वृषकेतु, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए भगवान शिव के द्वारा ही गाई हुई ये पावन रामचरितमानस की पावन कथा आप सबके सन्मुख प्रभु कृपा से सत्प्रेरणा से गाने का सत्प्रयास किया जा रहा है। तो प्यारे भक्तों, प्रसंग वहाँ का वर्णन किया जा रहा है जिस समय रावण मारीच के पास जाता है और उससे कहता है कि आप माया मृग, कंचन मृग बन कर के उन्हें भ्रमित करो जा कर के, और मैं उनकी पत्नी को हरण कर लाऊं। मारीच के समझाने पर वो क्रोधित हो जाता है और कहता है अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारीच ने मन में विचार किया, बातें बता रहे हैं कि मारीच भगवान के उस दिव्य ज्ञान स्वरूप बाण के स्पर्श के कारण उसका माया जनित भ्रम दूर हो चुका है, वो संत बन चुका है। मारीच प्रेमी भक्त है। वो मन में विचार करता है इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है रघुनाथ जी के द्वारा अपना इस भौतिक शरीर का त्याग करके उनके चरणों में विलीन हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा विचार करके फिर उसके मन में देखो शरीर के प्रति कोई भी, देह के प्रति कोई भी मोह नहीं है। वो विचार करता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, प्रभु को देखूँगा, उन्हें बार बार मुड़ मुड़ करके देखूँगा, मेरे पीछे भागेंगे। आज देखी हूँ परम स्नेही। स्नेही शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी वहाँ पे करते हैं। वो प्रेमी हो गया है और ऐसा विचार करके वो रावण के साथ वहाँ से चलता है और माया स्वरूप, क्योंकि वो बड़ा माया भी है, तो उसने कंचन मृग का रूप धारण किया और जहाँ जानकी जी सहित भगवान श्री राम विराजमान हैं वहाँ आया। उससे पहले आपको बता चुके हैं कि भगवान ने इधर क्या योजना बनाई। जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए वन को गए
तो पराम्बा भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी से कहा कि आप ही सब कुछ करने वाली हो, मैं तो निमित्त मात्र बनूंगा, मैं तो करता हूँ ही नहीं कुछ, तो थोड़े दिन के लिए ये आपको लीला करनी है। तो यहाँ से कथा शुरू होती है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, और सोई गुण अमल अनुपम पाथा। तो ये राम जी का चरित्र नहीं है, यहाँ से सीता मैया का चरित्र प्रारंभ होता है। सती शिरोमणि भगवती जगदम्बा माँ जानकी जी का चरित्र शुरू होता है। जब भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों को बहुत व्याकुल देखा, सर्वभंग ऋषि के आश्रम पे जब गए तो उन सर्वभंग ऋषि ने दर्शन करके भगवान को जो यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु समर्पित भगति बरुलीन्हा। वहाँ सारे ऋषि मुनि आ गए थे और भगवान जब आगे बढ़ रहे हैं तो उन ऋषि मुनियों के साथ में ही यात्रा चल रही है। ऋषि मुनियों ने कहाँ छोड़ दे रहे हैं, सब भगवान के आगमन से इतना प्रसन्न है, इतना हर्षित है, इतना गदगद है, भगवान वन में आए हुए हैं। चारों तरफ भगवान के ऋषि मुनियों का समूह लगा रहता है और उन समूह के साथ में भगवान जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक विशाल पर्वत देखा और वो विशाल पर्वत हड्डियों का बना हुआ है, इतने हड्डियाँ वहाँ एकत्रित हैं। अस्थि समूह और देखी रघुराया, पूछा मुनिन लागी अति दाया। उस समय क्या कहा उन ऋषि मुनियों ने, यार आप ये पर्वत देख रहे हैं प्रभु, ये हड्डियों का पर्वत, अस्थियों का, आप सब कुछ जानते हैं, आप आए ही इसलिए प्रभु हैं। ये वही है, हमारे सब पूर्वज हैं। जितने पूर्वज हमारे संत महात्मा थे, साधना कर रहे थे, मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, शोध कर रहे थे, नाना प्रकार की जड़ी बूटियों को जगत को दे कर के वो सभी रोगों का शमन कर रहे थे, वो परोपकार कर रहे थे, वो परहित कर रहे थे, वो समाज का हित कर रहे थे, वो समाज के लिए जी रहे थे। लेकिन उन शांत एकांत में रहने वाले उन मुनियों को राक्षसों ने खा डाला। जानत हो पूछहु कस स्वामी, और सब दर्शी सब अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए। अब थोड़े बहुत बचे हैं, जो वंश परंपरा थोड़ी बहुत ये बीज बचा हुआ है, बाकी सब खा गए। निशिचर निकर और सकल मुनि खाए। बताइए हमारे समाज के न जाने कितने अगर कहाँ बचते, अगर महाराणा प्रताप जी न होते हम कहाँ बचते, अगर राणा राज सिंह न होते, अगर हम कहाँ बचते, शिवाजी महाराज न होते, संभाजी महाराज न होते, हम कहाँ बचते। अगर गुरु गोविंद सिंह जी, उनके पिताश्री गुरुदेव तेग बहादुर जी महाराज न होते, उन गुरुओं का अगर बलिदान न होता तो हम कहाँ बचते। ऋषि मुनियों ने कहा, इस समय के ऋषि मुनियों ने भी तो यही कहा, कहाँ बचते महाराज। अगर राम जी न आते तो हम जो बचे खुचे हैं वो भी नहीं बचते प्रभु। अब आ गए हैं, आप देखो क्या करो, अब जो बचा हुआ है उसे तो बचाओ प्रभु, वंश वृद्धि कराओ हमारी। ये धर्म का हास हो रहा है, आप धर्म के लिए प्रभु आए हैं। जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। अब राम को हम कैसे पहचानेंगे, राम किस रूप में आएंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जिस युग के अनुरूप राम आते हैं वैसा वेश धारण करते हैं। आज राम जी आएंगे तो क्या वही वेश थोड़ी धारण करेंगे जो पहले धारण करते थे। जब राणा प्रताप के रूप में भगवान अपने अंशावतार के रूप में आते हैं, उसी में जब वो गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में आते हैं तब क्या हम पहचान पाते हैं। उस समय भी तो वो संत महात्मा और रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में भगवान राम आए, गुरुदेव के रूप में आए, क्या हम पहचान पाए अगर भक्त की धारा ना बहाते। अगर कबीरदास जी, रविदास जी महाराज उस सभी में भक्त की धारा ना बहाते,
अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आकर के इस रामचरितमानस का अवतरण न करते तो हमारे अंदर भक्ति का जो धर्म का जो बीज है वो कैसे सुरक्षित रहता। हम जन जन में राम को तभी तो देख पाए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, क्योंकि वो जीव धर्म है, सनातन धर्म है, मानव धर्म है, वो अजर अमर अविनाशी परमात्मा का धर्म है। तो परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, पुरातन है, अनादि है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो सनातन धर्म की तो सीमा ही नहीं, वो सीमा रहित है। जब से परमात्मा है तब से सनातन धर्म है। और जब से परमात्मा ने अपने से ही जीवों की उत्पत्ति की, क्योंकि अन्य प्रकृति में जाती है, जीव जीव में मिलता है, तो परमात्मा का ही अंश होने के कारण अपने स्वरूप को पहचानना है। इन्हीं में महामुनि अगस्त्य आए हैं, इन्हीं में भगवान परशुराम आए हैं। उस समय के भगवान श्री कृष्ण आए थे तो शिशुपाल था, कितनी गालियाँ बक रहा था, उसने क्या भगवान को पहचाना? दुर्योधन ने क्या पहचाना? कंस ने क्या पहचाना? जरासंध ने क्या पहचाना? दंतवक्र ने क्या पहचाना? पौंड्रक ने क्या पहचाना? नहीं पहचाना। भगवान तो भक्तों के पहचान में आते हैं, जो भाव से मानते हैं को भक्तों के हृदय में भगवान बसे हुए हैं। भक्त का स्वभाव बताता है कि वो भक्त है साज स्वभाव न मन कुटिलाई। भक्तों ने भगवान को पहचान लिया, वो मान रहे हैं, जान रहे हैं उन स्वरूपों को। उन विविध रूपों में जब हमारा रस फंसा होता है तब उसे कोई नहीं निकाल पाता है। अगर भगवान कर्ण के साथ होते तो उसका रथ नहीं फंसता। अरे अर्जुन का तो रथ भस्म हो चुका था, लेकिन फिर भी अंत तक सुरक्षित रहा, क्योंकि उस पर हनुमान जी रूपी धर्म स्वरूप बैठे हुए हैं। उस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बने बैठे हुए हैं। तो हमारा शरीर रूपी रथ का जो सारथी है, तो श्री राम जी आगे चल कर के इसी कथा में बताएंगे, उसका सारथी अगर भजन हो जाए, अगर राम हो जाए, तो समझ लो वो रथ सुरक्षित हो गया। इस भजन सारथी सुजाना, इस संसार को वो जीत सकता है अगर परमात्मा उसके साथ में है। पांडव विचारे होते भय अनभय, यदि मोर पंखवारो यशोदा को दुलारो, आड़े ना आवतो भीषम अकेले भीख मगवावतो। तो धर्म उनका नाम इसलिए है कि वो भी किसी किसी धर्म को साधे हुए थे। उन्होंने ऐसे कृत्य किए, जरा सी एक अधर्म का, कुसंग का साथ देने के कारण उनका पराभव हुआ। उनमें गुणों की कमी नहीं थी, उनमें सत्कर्मों की कमी नहीं थी। वो सत्य धर्म की प्रतिज्ञा के लिए तो इसीलिए वो भी पूजे जाते हैं, लेकिन पराभव उनका हुआ इसलिए द्रोणाचार्य का, भीष्म पितामह जी का, कर्ण का, ये महादानी कर्ण है, उसकी महिमा अगाध है। लेकिन सिर्फ दुर्योधन रूपी कुसंग का साथ देने के कारण, अधर्म का साथ देने के कारण, पाप का साथ देने के कारण समाज में जैसे राक्षस अपने राक्षसी स्वभाव वाले लोगों का भरण पोषण करते हैं। सिर्फ एक परिवार, अपना परिवार, उनके परिवार में जो आ गया, वो जो उनके अधीन हो गया, जाओ लूटो, संसार को मारो, प्रताड़ित करो और लूट करके ले आओ, हमारी लंका को सोने का बना करके इसमें भी भरो और यहाँ खूब खाओ पियो। जो ही जस जोग बाट ग्रह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। तो एक सिर्फ एक छोटा सा वर्ग एक जगह एकत्रित होकर के संसार भर में अपने अनुयायियों को भेज करके जगह जगह आतंकवाद फैला करके, लोगों को पीड़ित करके, रुला करके संसार में त्राही त्राही मचाए, तो परमात्मा जो करता धरता तो वही सब कुछ है, ये तो जानते हैं, सब में समाया हुआ है, राक्षसों में भी वही समाया हुआ है। लेकिन वो विकृति उनमें हो गई है, उनमें वो मद हो गया है, उनमें वो मोह हो गया है कि वो अपने परिवार को ही नष्ट कर रहे हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुदेव कुटुम्बकम के वो उस स्वधर्म को भूल गए हैं, सनातन धर्म को भूल गए हैं, दया को भूल गए हैं, अहिंसा को भूल गए हैं। तो भगवान पालने के लिए
तपस्वियों के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि सज्जनों को सताया जा रहा है। जो उनकी बात मानते हैं वो तो खा पी रहे हैं आनंद से, वो भोग कर रहे हैं। भोगवादी लोगों को तो भोग चाहिए, उनकी तो वो काम नहीं करते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेउ निश्चर सम प्राणी। तब भगवान आए, अक्षय देख गर धर्म कहे हानि, परम ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी को भार कब होता है? इन भार वाली वस्तुओं से, पहाड़ों से भार नहीं है, बल्कि गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक परद्रोही। तब भगवान से प्रार्थना की, कथा पूरी सब जानते हैं। इसलिए ये योजना भगवान ने बनाई, उनके आगे प्रतिज्ञा कर चुके नाथ हैं। अरे ऐसा ऐसा हमारे भक्तों के साथ हुआ, रोने लगे भगवान थे उस समय, आंखों से अश्रु बहने लगे। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन सुनि रघुवीर नयन जल छाए। और तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करहु मही, और भुज उठाई पनुकीन सकल। फिर सबके घर गए, यानी उनके आश्रमों पे गए। जो दुखी थे, पीड़ित थे, जो सताए गए थे, जिनके पूर्वजों ने बलिदान दिए थे, उनके घर गए। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। जो जा रहे हैं वो, उनके दुख मिट जाते हैं। राजा के आगमन से साधारण जन प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा भ्रमण करते हैं। उनके मिलकर उनके दर्शन से ही प्रसन्न हो जाते हैं, सारे संताप मिट जाते हैं। जहाँ जहाँ रघुनाथ गए वहाँ से दुख मिट गया, समाप्त हो गया हमेशा के लिए। तो ये प्रतिज्ञा भगवान ने की है। उस प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए सती शिरोमणि भगवती महामाया सीता मैया जानते हैं, इतने मर्यादित तो कुछ नहीं करेंगे। इनको तो क्रोध दिलाना, इनको तो क्रोध आता ही नहीं है। तो कोई न कोई निमित्त, कोई न कोई गलती तो करानी होगी, कोई न कोई कारण तो बनाना होगा। तो ये सब महामाया ने कहा, ठीक है, संहार कारणी के रूप में आप अपने स्वरूप को यहाँ छोड़ दीजिए और आप थोड़े दिन के लिए विलीन हो जाइए। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन कंद फलमूल, जनक सुता से बोले बिहस कृपा सुख कंद। तुम पाप सुनहु प्रिया, व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। तुम पावक महु करहु निवासा, और जब लगी करहु निशाचर नासा। तब तक भगवती महामाया सीता मैया ने यहाँ पे भगवान को क्रोध दिलाने के लिए, भगवान को उन राक्षसों का संहार करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये लीला की है। भगवान निर्विकार हैं। तब रघुनाथ क्रोध कहूपा, भगवान के पास क्रोध आता है, क्रोध प्रभु को भी आता ही नहीं है। सिर्फ जब जरूरत पड़ती है थोड़ी देर के लिए आता है, काम करके अपना चला जाता है। तो यहाँ पे ये लीला ऋषि मुनियों के उन वैराग्य को दृढ़ करने के लिए हुए महाराज। इसको समझते हुए चलना है। यहाँ पे भगवती सीता मैया का हरण नहीं हुआ है, माँ वहाँ गई हैं, स्वयं रावण को वहाँ बुलाया है। अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए रावण को वहाँ आना ही पड़ेगा, क्यों कारण भी तो कोई न कोई बनता है। ऋषि मुनियों के साथ भगवान 11.5 वर्ष तक लगभग चित्रकूट में आनंद करते रहे। चारों तरफ के सब संत महात्मा आते हैं, भगवान एक जगह थोड़ी बैठे रहे, और भ्रमण करते रहे, जगह जगह आनंद करते रहे।
तो ऋषि मुनि देखते हैं, कहते हैं ये तो बड़े अच्छे तपस्वी हैं, कितने सुंदर हैं, और किनके इनके पास में सभी देखो संत महात्मा रहते हैं, बड़े तेजस्वी हैं, महात्मा है, ये तो परमात्मा ही है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये भी तो लीला में अपनी पत्नी को साथ में लिए घूमते हैं। और हम जो बैरागी पंथ के महात्मा थे, उन्होंने कहा हम भी विवाह करते तो ऐसा होता कि हम भी अपनी पत्नी को साथ में रखते हैं। गृहस्थ जीवन कितना अच्छा जीवन है, गृहस्थ में तो आनंद ही आनंद है। भगवान ने कहा ये तो भैया अपने बैरागी की भावना में कमज़ोर होने लगे हैं, हमने तो इसलिए लीला की सभी भजन करें, आनंद करें, इनके दुख को दूर करें, इनको निर्विघ्न साधन करने के लिए राक्षसों से धरा को विहीन करें। लेकिन ये तो अब फिर संसार की तरफ लौटना चाहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे आकर के ऐसी लीला कर दी कि भगवान रावण आया और मारीच को माया मृग बनाया। मारीच ने बताइए कहीं कंचन का मृग होता है, लेकिन मायामयी कंचन मृग को देख करके भगवती सीता जी ने, और जो इस समय माया स्वरूपिणी है, प्रतिबिंब स्वरूपिणी है, उन्होंने श्री राम जी से कहा कि देखो हे प्रिय, ये बहुत अच्छा सुंदर मृग है, मैं चाहती हूँ कि सत्य संध करी बध करी प्रभुए ही और आनहु चर्म कहती बहे देही। आप सत्स्वरूप है, देखो क्या कैसे वचन। भगवान से कभी ऐसी भाषा का प्रयोग माँ सत्य स्वरूपिणी सीता करती ही नहीं है, तो लीला करने के लिए ये जानकी कह रही है, वैदेही कह रही है। जानकी शब्दों का भी यहाँ पे वो है, वो आपकी जानकी नहीं कह रही है। ये जो बिना देह वाली जो वैदेही है, माया स्वरूपिणी वैदेही है, प्रतिबिंब संहार कारिणी स्वरूपिणी जो हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये लीला के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका वध करके इसका चर्म लेकर के आओ। भगवान लक्ष्मण जी को वहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि भगवान ने तुरंत वहाँ से धनुष बाण उठाया, क्योंकि बात नहीं, भगवान आज्ञा जैसी दी है। यहाँ पे बात कहने का ये है, आनहु चर्म कहती वैदेही, ऐसी भाषा का प्रयोग। तो भगवान ने तुरंत उस मृग का पीछा किया और वो बार बार मारीच प्रभु को मुड़ करके देखता है, फिर भागता है, फिर छुपता है, फिर मुड़ कर देखता है। आज तो आनंद ही आनंद उसको आ रहा है। पुण्य पुण्य प्रभु बिलो की हूँ धन्य न मौसम आन। आज वो उस पावन अपने अंतःकरण को पवित्र स्वरूप के द्वारा कर रहा है, अपने मन में बसा रहा है। बहुत दूर तक ले गया और वहाँ उसने उसी समय भगवान ने तक करके उसे एक बाण मारा और वो गिर पड़ा। पहले उसने लीला का कार्य संपादन किया, पहले उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया, इसलिए लिया कि लक्ष्मण का नाम लेने से भ्रमित करना है, यानी उस लीला को संवारना है। और फिर उसने राम जी का ध्यान प्रारंभ अपने मन में बसा लिया। प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा, क्योंकि अंत में राम जी का नाम आएगा। फिर उसने क्या किया, पाछे सुमिर से मन महु रामा। तो अंतर का प्रेम भगवान देखते हैं, बाहर की लीला नहीं देखते हैं। अंतर प्रेम राम पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। वो सुजान शब्द का प्रयोग किया है। तो सुजान वही है जो भगवान को जान ले, जो ईश्वर को जान ले, वो सुजान है। मारीच ने जान लिया, रावण ने नहीं जाना। रावण के लिए जाने से होता क्या है, जाने फिर माने, इस क्रिया को करे। अब इधर लक्ष्मण जी का नाम लिया, माँ भयभीत हो गई और कहा कि जाओ तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो बन दिसि देव सौंपि सब काहू, और चले जहाँ रावण ससिराहू। और उसी समय रावण आया, सून बीच दस्कंधर देखा, आवा यति के भेषा। एक यति माने महात्मा के रूप में आया, और ऐसे आया है जैसे कि कुत्ता ऐसे ऐसे ताक झाँक करके खुले घर में घुसने का प्रयास करता है। क्योंकि जब गलत काम करता है व्यक्ति, तब उसका तेज हरण हो जाता है। इति तो चितई चला भड़ियाई, जिमि कुपंथ पग देत खगेसा,
रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा। लेकिन लीला तो अब तो उसको मृत्यु के बस में हो रहा है। अब वो परीक्षा क्या, खुद फंस गया आकर के। अब उसने भिक्षाम देहि की आवाज़ लगाई, माता आई भिक्षा लेकर के। उसने भिक्षा नहीं ली और जब अपने स्वरूप को उसने बताया, यहाँ पे नहीं बताया बाद में तो, लेकिन रेखा तो खींची गई है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया है कि रेखा खींची गई है। तो लोग कहेंगे रेखा फिर कहाँ पे बताया है खींची गई। तो गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बताएंगे तो लोग सोचेंगे पता नहीं खींची गई होगी कि नहीं खींची गई होगी। ये तो गोस्वामी जी ने लिख दिया या बाद में छेपक किसी ने लिख दिया। तो इसलिए ये अटल सत्य है कि वहाँ पे लक्ष्मण रेखा किसको पार नहीं करना माँ, इसके भीतर कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है। लेकिन अब गोस्वामी जी ने फिर इस बात को, इस महत्वपूर्ण बात को क्यों नहीं लिखा, बातें आ जाती है तो नहीं भैया लिखा है, बाद में लिखा है। ऐसे पात्र के द्वारा कहलवाया है कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है। अन्य ग्रंथों का मानो समर्थन कर दिया कि हाँ देखो यहाँ ये कह रही है। कौन कह रहा है बाद में, जब मंदोदरी ने रावण से कहा आप उनसे लड़ते हैं रामानुज, तुम इतने बड़े बलवान हो प्रभु। जब राम जी भगवान पहुँच गए समुद्र के तट पे तो कहा कि रामानुज लघु रेख खचाई और सो नहीं नाघेऊ असी मनुसाई। अरे महाराज चक्रवर्ती सम्राटों ने सूर्यवंश में, रघुवंश में ऐसे ऐसे कृत्य किए रावण के साथ, ऐसे खेले। उनकी किंवदंतियों वाली कथाओं को लोग मानते हैं, लेकिन संतों की बातें सत्य हुआ करती, हम उसका ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे। लेकिन कभी भी रावण ने अयोध्या नरऋषियों को कभी जीत नहीं पाया। ऐसे जो अरे उनके पास ऐसे सत्य ऐसे बांटते। लेकिन ये अलग बात है कि अपना अपना समय होता है। वो मरा तो किसी के द्वारा नहीं मारा। बाली ने भी जीत लिया, शास्त्राबाहु ने भी जीत लिया, बलि ने भी उससे जीत लिया, लेकिन मार कोई नहीं पाया। तो ये विशेषता है। तो ये इतना वर का प्रभाव था, वरदान का प्रभाव था। रावण अब मनुष्य, इसलिए यहाँ पे ये बात बता रहे हैं, रावण का वध सिर्फ नर के द्वारा होना है, मनुष्य के द्वारा होना है। लोग पूर्ण नर बनेगा कौन, पूर्ण मनुष्य है कौन। इसलिए मर्यादा, इसीलिए इतनी गहराई युक्त लीला है। वहाँ राम जी ने उन लीलाओं को जो कर सके वो सोचे, हम क्या ऐसा कर सकते हैं। मातृ धर्म हमने निभाया, पितृ धर्म हमने निभाया, मित्र धर्म हमने निभाया, हमने बंधु धर्म निभाया, हमने भ्रातृत्व धर्म निभाया। हमने तो ऐसी मर्यादा, ऐसा कभी हम क्या संसार में वैसे बिरले लोग हैं। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव। अब यहाँ कुपंथ में रावण तो इस विजय का मूल मंत्र तो यही पे है। राम जी ने कैसे विजय इस पे प्राप्त किया, और रावण पे कोई नहीं विजय प्राप्त कर सकता है। मोह पे विजय प्राप्त करना असंभव है। पूर्ण मोह का स्वरूप है। मोह का ही परिवार इतना बड़ा है। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दंभ द्वेष छल प्रपंच पाखंड ईर्षा नाना प्रकार के कुविचार, वो मोह का स्वरूप इतना बड़ा उसका परिवार है। तो राम जी के अलावा कौन जीत पाता, क्योंकि वो कुपंथी है। और राम जी का रघुवंश का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कभी कुपंथ पे पैर भी नहीं रखते हैं। रघुवंशी न कर और सहज स्वभाव, बोले मन कुपंथ पगु धर इनकाऊ। अरे बाहर तो छोड़ो, राम जी कहते हैं प्रभु वो राम जी का स्वरूप है। स्वयं कहना पड़ा, मोहि अतिशय। जब पुष्प वाटिका में भगवती सीता मैया से मिलन होता है, यहाँ इनकी तरफ हमारा चित्त क्यों आकर्षित हो रहा है, तो वो तो प्रीति अलौकिक थी इसलिए वहाँ आकर्षित हो रहा है। लेकिन बातें तो यहीं से निकली हैं। संसार भर के लिए तो राम जी जैसा कौन होगा प्रभु। इसलिए अस स्वभाव कहूँ और सुनहूँ न देखूँ, और के ही खगेश रघुपति समलेखूँ। मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, जहि सपने हूँ पर नारी न हेरी।
राम जी ने कभी स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन क्या धेरी दृष्टि तक नहीं देखा। अरे एक बार युद्ध में जब मंदोदरी बाद में मिलने के लिए आती है तो भगवान से कि हमारा पति क्यों हार गया, तो यही तो उत्तर दिया कि मंदोदरी आई परछाई पड़ गई मंदोदरी पीछे भगवान पीठ की तरफ से, तो भगवान रुक करके खड़े हो गए, प्रणाम किया, तो मंदोदरी ने कहा हमें जवाब मिल गया। ऐसा चरित्र किसका होगा, इसीलिए आपकी विजय होगी जो आप परछाई देख करके भी स्त्री कोट कर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे रावण ने एक कुपंथ का मार्ग अपनाया और भगवती सीता का बलात् उसने हरण किया। वहाँ पे माँ चिल्लाती हुई हाराम जा रही है। करुण क्रंदन सुन कर के जटायु ने वहाँ पे तुरंत वो संपाति और जटायु जो दो भाई हैं उनमें जटायु आज अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी अपनी शांति भक्ति अपनी उस मित्रता को याद करके अपनी वधू की तरह अपने प्राण निछावर करने के लिए पूरा बल लगा करके रावण से भिड़ गया और रावण के ऊपर चोंचों के द्वारा प्रहार करके उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। एक क्षण के लिए उसे मूर्छित कर दिया, जमीन पे उतार लिया पुष्पक विमान को, लेकिन फिर उससे मूर्छा जागृत हुई। उसने अपने सिद्ध खड्ग चंद्रहास के द्वारा उसके पंखों को काट दिया और जब पंख कट गए तो वो चित्कार करता हुआ राम राम करता हुआ भूमि पे आकर के गिरा। यहाँ भाव ये है कि हमारी शांति का जब हरण होगा, जब हमारी भक्ति का हरण होगा, हमारे सद्भाव का हरण होगा, संस्कृति के ऊपर हमारे प्रहार होगा, जब हमारे धर्म के ऊपर प्रहार होगा, जब हमारे स्वाभिमान के ऊपर प्रहार होगा, तब एक पक्षी जब अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए इस तरह से पहला बलिदान पक्षीराज जटायु ने दिया रक्षा करने के लिए सीता मैया की, तो वहाँ पे फिर भगवान की लीला का प्रारंभ हो जाएगा। सती शिरोमणि सीता मैया ने यही लीला करने के लिए ये जो है नाटक का मुख्य जरूरी कार्य है, क्योंकि तब तक उसका यानी रावण का संहार तभी होगा जब हम वहाँ जाएंगे, जब ये अधर्म करेगा। और अधर्मी तो पहले ही से था, तो एक तरह से ये जय जितने भी पतन के कारण बने हैं वो इसी कारण से बने हैं। रावण का भी चाहे जितना बड़ा वो खलनायक बना हो संसार भर का, तो उसका भी संहार करने के लिए भगवान किसी न किसी स्वरूप को धारण करके पूर्ण स्वरूप पूर्ण परमात्मा का ये रूप है, सभी सद्गुणों का स्वरूप है। राम जी को आना पड़ा, अशोक वन में रह कर के बहुत कहा लेकिन और कहीं नहीं, लेकिन अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया को ला कर के उसने रखा। और इधर भगवान राम जब लौटे तो सूना आश्रम देखा, लक्ष्मण जी उधर उनको लेने के लिए आ रहे थे, मिल गए, दोनों आए, तब तो भगवान आगे चल कर के गीधराज जटायु से भेंट हुई। गीधराज जटायु को भगवान ने बड़े देखा, अपनी गोदी में ले लिया, स्तुति की गीधराज सारा चरित्र बताया। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, चही खल जनक स्तुता हरि लीन्ही, लय दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। भगवान ने कहा अपना शरीर रखो, राम कहा तन राखो ताता। उसने कहा न ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। भगवान ने निजकृत अपने हाथों से गीधराज की क्रिया की। गोस्वामी जी भगवान से शंकर कहते हैं उमा, भगवान के समान कौन होगा करुणा के। कोमल चित अति दीन दयाला, और कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, बोले गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी, और हरि तजी हो ही विषय अनुरागी, उनसे तही खोजत दो बाई। आप निजकृत कर्म अपने हाथों से जटायु, इसीलिए भगवान ने जटायु इसको इसीलिए कहता है, तो गीत लिए जटायु नाम ही पड़ गया। भगवान ने इसके हाथों से अपने उसके ताव को अपने हाथों से फेरा। भगवान आगे बढ़ रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हम बता रहे थे इसीलिए भगवान वहाँ पे रोते हुए फिर रहे हैं। जिन जिन
मुनियों के हृदय में, जिन जिन ऋषियों के हृदय में, बैरागी यति लोगों के हृदय में ये विवाह का विचार उठ रहा था, तो आज भगवान को रोते हुए देख करके उन्होंने अपने विचार बदल दिए। अरे जब परमात्मा को भी नारी के विरह में रोना पड़ता है, ये नारी रुलाती भी है, तो हम भैया विवाह नहीं करेंगे। भगवान को ये लीला इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कामिनी के दीनता दिखाई और धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। 2 बार प्रभु का नाम ले, आगे का चरित्र गाया जाएगा। बोलो श्री राम जय जय राम।